ये है कि प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ लैंड और बिल्डिंग। और इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करें तो रियल स्टेट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मुश्तमिल होती है लैंड पे या बिल्डिंग पे, और इसके अंदर बशमूल इसके नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कोई फसल, मिनरल या पानी वगैरह जो भी उसके अंदर होता है वो उस प्रॉपर्टी का हिस्सा होती है। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो कि एक जगह पे फिक्स होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी इसको कहा जाता है इसकी टर्म में। और इसके अलावा ये एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी की शक्ल भी हो सकती है और ये एक ज़मीन की शक्ल भी हो सकती है। तो आज हम इस वीडियो में पूरा जो डिफ़ाइन करेंगे वो ये है कि रियल स्टेट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। और रियल स्टेट के मीनिंग तो मैं जैसे आपको बता चुका हूँ। रियल स्टेट की टाइप्स में जो टाइप्स होती हैं वो होती हैं कि वेकेंट लैंड जो होती हैं, यानी कि जो जगह हैं वो ख़रीदी जा सकती हैं, उसको रियल स्टेट के अंदर वो आती हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। रियल स्टेट में इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रियल स्टेट में एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मिक्स्ड यूज़ प्रॉपर्टी होती हैं, और आखिर में जो होती हैं वो स्टेट ओन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि जो हुकूमत की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन सब को आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। वेकेंट लैंड जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि ये एक ज़मीन का टुकड़ा जिसको आप ख़रीद सकते हैं उसके एरिया के रूल के मुताबिक, और इनके राइट्स टोटल आपके पास होते हैं। इसके सरफेस राइट, इसके सब सरफेस राइट, यानी ज़मीन के ऊपर जो चीज़ मौजूद है या ज़मीन के अंदर जो चीज़ें जैसे मादनियात वगैरह वो भी मौजूद हैं, तो ये भी आपकी उसी प्रॉपर्टी का वेकेंट लैंड के अंदर ये उसके हिस्से होते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को लोग ख़रीदते हैं, कुछ जगहों पे लोग लीज़ पे लेते हैं गवर्नमेंट से वेकेंट लैंड्स को, और इनके ऊपर अकॉर्डिंगली या तो इनके ऊपर कुछ काम किया जाता है जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह आप कह लें, या इनके अंदर मिनरल्स वगैरह को निकाला जाता है। तो ये हमारी वेकेंट लैंड्स होती हैं। इसके बाद इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, वेकेंट लैंड्स के ऊपर हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं, क्योंकि ज़मीन का टुकड़ा आपके पास है, आप इसके अंदर बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से। आप मिक्स यूज़ बिल्डिंग्स बना सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये लैंड आपके पास मौजूद होती है। इसके बाद हम बात करेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपकी जो प्रॉपर्टीज़ एड ऑन होती हैं उसको अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हो सकती हैं, वो होम्स हो सकते हैं, वो वेकेशन होम्स हो सकते हैं जो कि आपके पड़े हुए हैं, आप उनको booking.com पे या इस तरह एयरबीएनबी पे यूज़ करते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो आपका आता है वो आपकी आ जाती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ आ जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी मिसालें हैं उसकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की। और इसके बाद इसके अलावा मुख्तलिफ़ टाउन्स होते हैं, जैसे बहरिया टाउन हो गया, एलडीए हो गया, डीएचए हो गया। ये यहाँ पे आपके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज़ आती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपके ऑफिसेज़ होते हैं, आपके व्यूअर्स शॉपिंग मॉल्स होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर और शॉप्स होते हैं, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ होती हैं, आपके होटल्स होते हैं, रिज़ॉर्ट्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स, ढाबाज, कैफ़े, और कोई भी चीज़ जहाँ पे जैसे कोई होटल्स वगैरह खाने पीने के लिए कोई जैसे स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं। इसके बाद थिएटर्स और सिनेमाज होते हैं। इसके बाद कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में प्राइवेट ओन पार्किंग फैसिलिटीज़ होती हैं कि ये, और आपको ये चीज़ें जो प्राइवेट ओन पार्किंग फैसिलिटीज़ होती हैं ये वेकेंट लैंड के सेक्शन पे भी आप की जा सकती हैं। वेकेंट लैंड आप लेके उसके अंदर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से या कमर्शियल यूजेज के हवाले से कुछ भी वहाँ पे काम कर सकते हैं। इसके बाद होती हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ होती हैं, पावर प्लांट्स आप लगा सकते हैं, वेयर हाउसेस वगैरह होते हैं। आखिरी जो कैटेगरी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़ के अंदर कल्टीवेशन फार्म्स होते हैं, रैंच होते हैं, जहाँ पे आप कल्टीवेशन फार्म्स में आप वहाँ पे कुछ फार्मिंग वगैरह कर सकते हैं, लाइफ स्टॉक फार्म आप कर सकते हैं। रैंच होते हैं, रैंच के अंदर
ये भी बिल्कुल फार्म्स की सूरत में ही होते हैं, मगर यहाँ पे आप ब्रीडिंग वगैरह कर सकते हैं लाइव स्टॉक की, जैसे कैटल्स, शीप, चिकन वगैरह की, इस तरह की आप चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट होते हैं, जंगल वगैरह, जंगलात लेते हैं लोग, उसके अंदर मुख्तलिफ़ काम वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड मुख्तलिफ़ काम करते हैं। ये अमूमन आपको गवर्नमेंट की तरफ से लीज़ पे मिलते हैं, और फिर इसकी क्लासिफिकेशन होती हैं फॉरेस्ट्स की पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद ऑर्चर्ड होते हैं, ऑर्चर्ड भी बिल्कुल आप कह लें कि फार्म्स की तरह ही होता है, थोड़ा सा स्लाइटली इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर आप फ्रूट के दरख्त लगाते हैं, जैसे एप्पल वगैरह या ऑलिव के गार्डन्स वगैरह आप बनाते हैं, तो ये आपके ऑर्चर्ड्स कहलाते हैं। इसके बाद आपकी अगली प्रॉपर्टी की जो किस्म आती है वो व्यूज़ होती है मिक्स्ड यूज़ प्रॉपर्टी। मिक्स्ड यूज़ प्रॉपर्टी के अंदर वो हाउस, शॉप्स एंड ऑफिसेज ये इकट्ठा हो सकता है। आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं जिसके ऊपर घर हैं, नीचे शॉप्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिसेज हैं, इसको मिक्स्ड यूज़ प्रॉपर्टी कहा जाता है। इस तरह आपके शॉप्स एंड हाउसेस बनते हैं, नीचे शॉप्स होती हैं, ऊपर घर होते हैं। इस तरह ऑफिस एंड हाउसेस होते हैं के नीचे आपने ऑफिसेज वगैरह बना दिए हैं, बैंक वगैरह बने हुए हैं, और ऊपर घर हैं लोगों के। इसको मिक्स यूज़ प्रॉपर्टी कहते हैं। आखिर में जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं स्टेट ओन प्रॉपर्टी होती है, और ये स्पेशल पर्पस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, जैसे मीनार पाकिस्तान है, जैसे बादशाही मस्जिद है, जैसे अजायब घर है। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ ये फॉर सेल नहीं होती, मगर गवर्नमेंट के ये एसेट्स कहलाते हैं। और आपकी जो आप कह लें कि जैसे नादरा के ऑफिसेज वगैरह हैं, जैसे आपके लाइब्रेरीज़, स्कूल, पार्क्स, ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती हैं, और गवर्नमेंट डेफिनेटली इन बिल्डिंग्स को ओन करती है, और ये गवर्नमेंट के एसेट्स होते हैं। आपकी जो करेंसी, आपके जो नोट छपते हैं, वो इन्हीं बिल्डिंग्स की बेस पे ये आपकी स्टेट के एसेट्स होते हैं। तो व्यूअर्स, आज हमने रियल स्टेट के अंदर जो डिस्कस किया है कि रियल स्टेट का मीनिंग क्या है, और रियल स्टेट जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं वो भी आज हमने डिस्कस कर ली हैं सारी। वेकेंट लैंड्स होती हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ हैं, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़, मिक्स यूज़ प्रॉपर्टीज़ और स्टेट ओन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये बेसिकली इसकी 7 तरह की किस्में थी जो रियल स्टेट के अंदर हम इनको डिफ़ाइन करते हैं। और रियल स्टेट का मतलब, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, कि रियल स्टेट कहलाता है प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ लैंड और बिल्डिंग। और उसको अगर थोड़ा थॉरोली डिस्कस करें तो रियल स्टेट एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मुश्तमिल होती है लैंड पे, बिल्डिंग्स पे, और इसके अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो इस प्रॉपर्टी का हिस्सा होते हैं।